इछावर में फक्कड़ स्वामी रहते थे। फक्कड़ स्वामी, उनको फक्कड़ कहते ही थे। फक्कड़ किसे कहते हैं? फिकर फार फकनी करे ताको नाम फकीर, निश्चिंत महात्मा, जिसमें चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, उनको कहते फक्कड़ महात्मा। कोई फिकर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक लंगोटी पे रहते थे और 1000 गुड़िया का माला रखते थे, रुद्राक्ष का मोटा वाला। और गांव के लोग जब कोई भक्ति से उनके पास बाहरी जाना चाहता तो पहले ही लगे थे, कह देते हाथ जोड़ते मत जाओ। हमारे स्वामी जी को आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, अगर जाना है तो जाओ, तुम्हें किस तरह स्वागत करेंगे भगवान जाने, पर आप बोलने की हिम्मत नहीं रखते। अगर उनका अपमान करोगे तो हम खड़े हैं, हम लोग, आप जाओ मत, हम पहले आपसे बता रहे हैं। और वो बड़े अलबेले महात्मा थे, लाखों की कामनाएं सिद्ध कर दी। वो सिद्ध महापुरुष थे, पर सिद्ध करना उनका बहुत विचित्र था। एक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। सुना फक्कड़ बाबा के पास समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, तो पूरे अपने लाभ लश्कर के साथ गांव के लोग पहले ही लगे रहते, बाहर दूर, उनको भी नजदीक नहीं रहने देते फक्कड़ स्वामी, दूर से। उनका साहब हाथ जोड़ते मत जाओ। बोले नहीं, हम तो बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं। बोले वहां श्रद्धा की पूजा नहीं होती, वहां दूसरी श्रद्धा चलेगी। बोले जो कुछ होगा सहेंगे। बोले साहब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारे स्वामी जी को आप कुछ बोले। बोले कुछ नहीं बोलेंगे। गए जो ही, अब तो अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, ऐसे थे। जो ही दृष्टि गई सो शास्त्र नाम की तरह गालियां शुरू कर दी। अद्भुत, ये बड़ी विचित्र गति। इसीलिए बाद में कैसे, अब वो तो सत्संगी होंगे तभी इतना सहनशील थे। नजदीक गए, कहा स्वामी जी हर उपाय करके देख लिया है, संतान नहीं हो रही, उस संतान के बिना हमें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा है। पत्नी बगल में, उनका प्रणाम करो। अब गाली नहीं दे रहे थे, अब शांत हो चुके थे। तो 1000 गुड़िया वाला रुद्राक्ष उठाया, घुमाया, मोटर मारा उनकी पत्नी के, तो ऐसे पूरा रुद्राक्ष ऐसे। अब वो चीख पड़ी। गांव के लोग बिल्कुल अलर्ट खड़े रहते थे, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा था कि हर एक बर्दाश्त नहीं कर सकता, और बहुत गंभीर थे। ऐसे ही खड़े रहे। तो उनका जा, जब हो जाए तब आना, यहां संतों को भंडारा कर देना। ऐसे सिद्ध पुरुष, बड़े बड़े महापुरुषों ने जो चेष्टाएं की, उनको उस समय समझ पाला कि ये साक्षात श्री भगवान है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और जब वो पधार जाते हैं, उनके जब चरित्र लिखे जाते हैं, तब समझ में आता है कि ओहो, ये तो ऐसी बड़ी